इन्वेस्टिगेशन सेक्टर 77 में एक व्यक्ति को कुछ गोलियां लगने के बारे में मिली थी। तो इसके ऊपर खिड़कीदोला पुलिस स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच की टीमें और बाकी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की अलग अलग फिंगरप्रिंट्स और एफएसएल की टीम है, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। तो घटनास्थल पर पाया गया था कि एक व्यक्ति को कुछ गोलियां लगी हुई थी, जिसको कि बाद में हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। फिलहाल विजिबल जो है 2-3 गन शॉट्स है उसकी बॉडी में। बाकी पोस्टमार्टम में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितनी गोलियां उसको लगी हुई है। विक्टिम की जो मृतक था उसकी फैमिली के द्वारा कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है, जिसके ऊपर मर्डर की सेक्शंस में पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। मृतक है उसकी पहचान रोहित के रूप में हुई है, जो कि नांगलोई दिल्ली का रेजिडेंट है। 39 ईयर्स की एज है। फिलहाल तक ऐसा मालूम हुआ है कुछ सोर्सेज से कि कल ये किसी से कुछ पैसे वगैरह कुछ लेने के लिए आया था और इसी दौरान ये गोलियां चला करके 2 युवकों द्वारा ये गोलियां चला करके इसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। फर्दर केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस फर्दर अपना एक्टिव जारी रखेगी। देखिए, एक सोशल मीडिया की पोस्ट पुलिस के संज्ञान में भी आई है। पुलिस अभी इसको वेरीफाई करेगी, इसका सोर्स वेरीफाई करेगी, कहाँ से किस व्यक्ति के द्वारा पोस्ट डाली गई है। हर एंगल से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे जैसे जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में की जाएगी। देखिए, अभी केस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे है। दिल्ली का ये रहने वाला व्यक्ति है, 39 ईयर्स की एज है और हर एस्पेक्ट पे पुलिस वेरीफाई करने के बाद ही कोई फर्दर कुछ व्यू दे पाएगी। अभी जो बिल्कुल केस प्राथमिक स्टेज पर है और इन्वेस्टिगेशन इसमें पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए, पुलिस के द्वारा स्पॉट के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और उनसे जो भी एविडेंस होगी पुलिस के द्वारा कलेक्ट की जाएगी, फर्दर उसको इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 77 स्थित एसपीआर रोड पर एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। यह उस समय हादसा हुआ जब युवक खिड़कीदोला टोल से अपनी मारुति फ्रोनेक्स व्हाइट कलर की गाड़ी से एसपीआर रोड की तरफ जा रहा था। अचानक पीछे से कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि लगभग बदमाशों ने 1 दर्जन से ज्यादा फायर किए और उस समय जो मृतक रोहित शौकीन है उसके शरीर में भी लगभग बताया जा रहा है कि 8 से 10 गोलियां जो है उसके शरीर पर लगी है। हालांकि जो अभी तक मामला सामने आया है कि कोई प्रॉपर्टी का विवाद फिलहाल बताया जा रहा है। हालांकि बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद यहां से फरार हो गए। वो तस्वीरें मैं आपसे साझा कर दूं कि ये वही घटना है जहां पर रोहित शौकीन की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय जो खून के जो धब्बे आप देख रहे हैं, सड़क पर जो खून इस समय पड़ा हुआ है, ये मृतक रोहित शौकीन का है, जिस पर बदमाशों ने लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। और उसके बाद गुड़गांव पुलिस की जो कई टीमें हैं वो यहां पर पहुंची। जैसे ही गुड़गांव पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने यहां से आप देख सकते हैं जो गोलदारे आप देख रहे हैं, 1 गोलदारा, जो कि 2 गोलदारा, 3 गोलदारा, 4 गोलदारा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा हम देख रहे हैं कि गोलदारे जो है यहाँ पर पुलिस ने लगाए हैं। यानी पुलिस ने जो गोलियां बरसाई गई उसके जो खोल है वो यहाँ से बरामद किए हैं। आप ये रोड देख रहे हैं जो कि ये सड़क है, ये जो रोड है ये खिड़कीदोला टोल से जो कि एसपीआर रोड की तरफ ये जाता है, ये आप देख रहे हैं इसी तरीके से। और सामने जो आप देख रहे हैं ये पाम हिल्स सोसाइटी है, जो कि सेक्टर 77 में ये पाम हिल्स सोसाइटी पड़ती है। पूरी की पूरी सोसाइटी ऑक्यूपाइड है, तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। और इसी के साथ ही बिल्कुल यहाँ पर एक शराब का ठेका भी आपको नजर आ रहा होगा, ये शराब का ठेका है। और जिस समय बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उस समय जो ये शराब का ठेका है वो यहाँ पर खुला हुआ था। हालांकि दोनों गाड़ियां इधर से ही जो है पीछे से आ रही थी,
जैसे ही रोहित शौकीन जो मृतक है उसकी सफेद रंग की जो गाड़ी फ्रोनेक्स जो है मारुति वो यहाँ पर पहुंची तो पीछे से बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर, जो कि फिलहाल ये आपको सेक्टर 77 स्थित एसपीआर रोड पर इस पूरी घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। हालांकि इस समय गुड़गांव पुलिस, एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स है, क्राइम ब्रांच, तमाम टीमें इस समय इस पूरी घटना के बाद बदमाशों की छानबीन में जुट गई हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उससे साफ तौर से लगता है कि बदमाशों के एक बार फिर हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीच सड़क पर एक व्यक्ति जो अकेला अपनी व्हाइट कलर की गाड़ी से आ रहा था उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हालांकि अब फिलहाल पुलिस उन अपराधियों को ढूंढने में लगी है, उन बदमाशों को ढूंढने में लगी है जिन्होंने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल जो विवाद बताया जा रहा है वो प्रॉपर्टी का कोई पुराना विवाद बताया जा रहा है। हालांकि जब गुरुग्राम पुलिस उन बदमाशों को पकड़ लेगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर हत्या की साजिश का कारण क्या है। फिलहाल पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तमाम आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और किस गाड़ी में जो बदमाश है वो सवार होकर आए थे और इस पूरी घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गए। फिलहाल अब देखना होगा कि गुड़गांव पुलिस इन बदमाशों तक कब तक पहुंच पाती है। कैमरामैन